बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट्स रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ़ स्टेट्स दी गई हैं और यहाँ इनकी इनकम दी गई है पर ईयर। यानी कि 8 कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम है $10,000। इसी तरह 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी इनकम पर ईयर है $12,000। इसी तरह ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने फर्स्ट में क्या बताने हैं, व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स। टोटल स्टेट्स कितनी है। अब देखें ये काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ग्राफ की वजह से हमें हर चीज़ का इजीली पता चल जाएगा। अब हमने टोटल स्टेट्स बतानी है जिनके ऊपर ये सर्वे किया गया था। अब यहाँ देखें जिनकी इनकम है $10,000 वो कितनी स्टेट्स हैं, 8। फिर $12,000 जिनकी इनकम थी वो कितनी स्टेट्स हैं, 9। जिनकी इनकम थी $14,000 वो स्टेट्स हैं 13। तो हमने सिंपल इनको ऐड कर जाना है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स आ जाएंगी। $16,000 जिनकी इनकम थी वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं 10। इसी तरह 5 स्टेट्स ऐसी हैं, यानी कि 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम है $18,000 प्लस 5 प्लस $20,000 कितने कंट्रीज़ की इनकम है, 2 प्लस $22,000 सिर्फ 1 कंट्री की इनकम है। तो इन सब कंट्रीज़ को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। सो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स इक्वल्स टू 48। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टेट्स विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स बतानी है कि कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी सबसे कम इनकम है। अब देखें सबसे मैक्सिमम इनकम कितनी है, $22,000 और सबसे कम है $10,000। तो $10,000 पे कितनी स्टेट्स हैं, 8। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव लीस्ट पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू 8। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। नंबर ऑफ स्टेट्स वो कंट्रीज़ जिनकी ज़्यादा इनकम है, सबसे ज़्यादा, हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब देखें हाईएस्ट इनकम है $22,000 और ये कितने कंट्रीज़ की है, सिर्फ 1 कंट्री ऐसे है जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम है। नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट हैव पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000। अब देखें ये जो 14 है ये $14,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये $16,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बतानी है परसेंटेज। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे कि कितनी है, हैविंग पर कैपिटा इनकम बिटवीन $14,000 एंड $16,000 इक्वल्स टू, अब $14,000 कितनी स्टेट्स के हैं, 13 और $16,000 कितने कंट्रीज़ की पर ईयर इनकम है, 10 कंट्रीज़ की। तो 13 प्लस 10 इक्वल्स टू 23। अब हम इसकी परसेंटेज काउंट कर लेंगे। परसेंट ऑफ स्टेट हैविंग इनकम बिटवीन $14,000 एंड $16,000, ये इक्वल आ जाएगा कितने कंट्रीज़ हैं, 23। और टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हम इसके फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं 48। और चूंकि हमने परसेंटेज काउंट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये इक्वल आ जाएगा 47.91%, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 48%।
यहाँ बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टेट हैविंग पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000। तो सिंपल $14,000 और $16,000 जिन कंट्रीज़ की इनकम थी उनकी परसेंटेज हमने फाइंड कर ली 48%। नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ मेनी स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। तो नंबर ऑफ स्टेट्स having per capita income 18,000, ये कितनी स्टेट्स हैं 18,000 वाली 5 स्टेट्स हैं। इसी तरह नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग पर कैपिटा इनकम कितने डॉलर्स 20,000, क्योंकि हमने 18,000 एंड अबव और इसके ऊपर वाले भी इसके आगे वाले भी हमने फाइंड करने हैं। $20,000 इक्वल्स टू ये कितनी स्टेट्स हैं 2। और इसी तरह नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग पर कैपिटा इनकम $22,000, ये कितनी स्टेट्स हैं 1। तो इन सब को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। कितनी स्टेट्स हैं 5 + 2 + 1 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट पार्ट इज़ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दी गई है और इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, ये क्या है इनकम पर कैपिटा क्लास इंटरवल, या आप लिख लें इनकम पर कैपिटा। और यहाँ क्या था मिड पॉइंट्स आएगा और यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स, और नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। अब देखें ये जो पॉलीगॉन ड्रॉ की जाती है ना, ये पॉइंट्स हम कहाँ लेते हैं, ये मिड पॉइंट्स पे लेते हैं। तो देखें 10 ये मिड पॉइंट है, इसी तरह 12 मिड पॉइंट है, फिर 14 मिड पॉइंट है, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और 22। और इसके अलावा नंबर ऑफ स्टेट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है $10,000। कितने कंट्रीज़ की इनकम है 8। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो 12 मिड पॉइंट के ऊपर यानी कि $12,000 कितने कंट्रीज़ की इनकम है 9। अब 14 के लॉन्ग क्या रीडिंग आ रही है, यहाँ से देखें तो ये 13 रीडिंग है। 16 के लॉन्ग कितने कंट्रीज़ हैं 10, ये देखें जी 10। इसके बाद 18 के लॉन्ग 5, फिर $20,000 कितनी स्टेट्स की इनकम है 2, और फिर $22,000 के लॉन्ग कितने कंट्रीज़ हैं 1। अब ये मिड पॉइंट था तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, इससे एक पहले ड्रॉ कर लें और एक बाद में, तो ये ही मिड पॉइंट बन जाएगा यानी कि 9 to 11। अब देखें अगर मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना हो तो 9 + 11 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 10 ही आएगा। इसी तरह 11 to 13, इसी तरह 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 और 21 to 23। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द मैसेज मेजर टू द नियरेस्ट kg ऑफ 50 बॉयज़ आर गिवन इन दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज। ये टेबल गिवन है और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हिस्टोग्राम और सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाते हैं, 65 - 64 इज़ 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को इस वैल्यू में से माइनस करने हैं और इस वाली वैल्यू में ऐड करना है। तो 60 - 0.5 इज़ 59.5 टू अपर लिमिट क्या होगी 64 + 0.5 इज़ 64.5।
तो ये हो जाएगा 64.5 टू 69.5 और यही वैल्यू इधर आ जाती होती है 69.5 टू और इसमें 0.5 ऐड होता जाता है। अब देखें ये अपर लिमिट और ये वाली अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट ये सेम हो जाएं तो वो क्लास बाउंड्री कहलाती है। अब ये हो जाएगा 79.5 टू 89.5 और 89.5 टू 94.5। यहाँ 95 माइनस 0.5 इज़ 94.5 टू 99.5। और अब हमने मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, या आप इनको भी ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो मिड पॉइंट दोनों सूरतों में सेम आते हैं। तो यहाँ 60 प्लस 64 बाई 2 आंसर आएगा 62। इसका मिड पॉइंट होगा 67, इसका 74.5, इसका 84.5, देन 92, 95 प्लस 99 बाई 2 इज़ 97। अब सबसे पहले हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, 59.5, इसको कहने हैं 0, 59.5, 64.5, ये पॉइंट हो जाएगा 69.5, 5 के डिफरेंस से वैल्यूज़ लेते जाएं, 74.5, देन 79.5, फिर 84.5, फिर 89.5, देन 94.5 और हमें 99.5 तक वैल्यूज़ चाहिए। और यहाँ से आगे भी एक ले लेंगे पॉइंट। अच्छा जी, और यहाँ हमें कितनी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, 14, तो 2 का गैप देते जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखें हिस्टोग्राम के लिए हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। 59.5 से 64.5 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2, यानी कि इस तरह से ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद 64.5 से 69.5 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6, 69.5 तक 6 और यहाँ भी 6। इसके बाद 69.5 से 79.5 यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 12। ये हमारा हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। इसके बाद 79.5 से 89.5 यानी यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है 14। अब देखें हम क्लास बाउंड्रीज क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर ये होता 64 और यहाँ होता 65 तो यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आता जाता, तो गैप ना आए इस वजह से हम क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं ताकि इस क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जाए। 89.5 के बाद है 94.5, तो यहाँ तक कितनी फ्रिक्वेंसी है, 10। इसके बाद 94.5 से 99.5 तक फ्रीक्वेंसी है 6।
तो ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। और अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने मिड पॉइंट्स यहाँ मार्क करने हैं, 59.5 और 64.5। इस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो है 62। तो इसका मिड पॉइंट, इन सब के मिड पॉइंट्स मार्क कर लें। देखें इसका मिड पॉइंट तो ये है, इसका भी ये है, तो बाकियों के हम मार्क कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को हमने इक्वल्स टू 5 किया था, तो यहाँ हम इसका हाफ हाफ मार्क करते जाते हैं। और देखें यहाँ खुद ही हमें हाफ इसका मिड पॉइंट यानी मार्क करना इजी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन्हीं का मिड पॉइंट जो है वो ये वाले मिड पॉइंट्स होंगे। अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करके मार्क करें तो भी ये यही पॉइंट होगा। ये 62 है, ये वाला 67 है, ये देखें ये वाला 74.5 है, ये 84.5। फिर देखें ये इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट 84.5 ये वाला है। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट है 92 ये वाला, और इन दोनों का मिड पॉइंट है 97। इन सब मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हमने इसको यहाँ भी टच करना होता है। तो ये कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ होगा इस जगह पे 59.5 से 64.5, तो इस वाले पॉइंट को कह लें 54.5। तो ये यहाँ टच कर जाएगा, क्योंकि हमने क्लोज्ड फिगर बनानी है। और यहाँ से भी हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट कर लें। इस तरह से ये था 94.5, देन 99.5 और देन होगा 104.5। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ होगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इज एट अ सेल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इज गिवन बिलो। प्राइस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका क्या मतलब है कि 50 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस वेरी कर रही है 600 से 999 के बीच में। इसी तरह 70 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस है 1000 से 1999 के बीच में। इसी तरह ये पूरा टेबल गिवन है एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए और क्लास इंटरवल्स हम अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और फ्रीक्वेंसी हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब देखें हम क्लास बाउंड्री किस तरह से फाइंड करते हैं। 1000 माइनस 999 ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। इस वैल्यू में से 0.5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 599.5 और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं तो 999.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1999.5। इसमें से माइनस करेंगे तो 1999.5 टू 2499.5। ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 2499.5 टू 2999.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 2999.5 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3499.5। अब यहाँ हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे 599.5, यहाँ 999.5 ले लें। अब देखें यहाँ जो क्लास इंटरवल का साइज़ है वो 400 है और यहाँ कितना है 1000 है। तो ये एक पॉइंट छोड़ के यहाँ ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 1999.5। अब इनमें भी डिफरेंस कितना है 400 का, तो ये इस जगह पे ले लेते हैं और यहाँ भी कम डिफरेंस है 400 का
और यहाँ भी 400 का, तो इस वैल्यू को भी यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 75। तो हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और हमें चाहिए 80 तक। देखें यहाँ मैंने 1.5 सेंटीमीटर का इक्वल्स टू 10 डिग्रीज लिया है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हो जाएगा 80 और इसका हाफ कितना होगा, 75। अब हमने ये क्लास बाउंड्री लेनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और इस पे फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है 50। तो ये और इस तरह से यहाँ से भी रख के देख लें, ये दोनों मार्क्स यहाँ 50 के बराबर आने चाहिए इस तरह से। और यहाँ से क्लास इंटरवल 599.5 से 999.5 तक होना चाहिए। नेक्स्ट है 999.5 टू 1999.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और इस पे फ्रीक्वेंसी है 70। तो 70 तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे इसको। अब 1999.5 से 2499.5, 75 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ तक होगी। इसको चेक कर लेते हैं। अब 2499.5 से 2999.5 तक 65 है, तो इसका हाफ ड्रॉ कर लें। इस जगह पे आ रहा है, ये देखें इस जगह पे। ये देखें यहाँ मैंने 1.5 सेंटीमीटर ही लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ये जो मार्क्स लगाए हैं ये 1.5 सेंटीमीटर्स के लगाए हैं इस तरह। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 70। तो 70 पे रखते हुए ये देखें यहाँ से इस लाइन के ऊपर से इस जगह से मुझे 1.5 सेंटीमीटर तक चाहिए, यानी यहाँ तक। मैं यहाँ तक लाइन मार्क कर लूँगी और इसको इससे जॉइन कर लूँगी। तो ये हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।